हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर। तो यहाँ पे दो रेशनल नंबर के बीच में जब भी तुम्हें रेशनल नंबर निकालना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे होगा, जो दो रेशनल नंबर करके पहले उनको डिवाइड कर लो। जैसे यहाँ पे 5/7 है, 9/11 दिया है। 5/7 को डिवाइड करो 5 को 7 से। जब 5 को 7 से डिवाइड करोगे, देखो यहाँ पे 5 डिवाइड करो तो मैंने 0 लगाया तो उसके नाम का पॉइंट, तो 7 7 जा 49, फिर 1 आया 0 पॉइंट से, 7 1 जा 7, फिर 3, फिर 0 वहां से लिया पॉइंट से, 7 4 जा 28। ऐसे जब तुम कंप्लीट डिवाइड करोगे लास्ट में फिर 5 आ गया। अब अगर यहां से फिर 0 लेके दोबारा चीज डिवाइड आगे करते रहोगे तो देखना यही वाली चीज पूरी तुम्हारी क्या होगी, रिपीट होगी। इसका मतलब ये वाली चीज दोबारा रिपीट हो रही है, तो अब दोबारा करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो तुमने इसको कैसे लिख दिया, 5/7 को 0.714285 उसके ऊपर बार। इसका मतलब यही चीज आगे क्या हो जाएगी, रिपीट। बार का मतलब यही है जिसके ऊपर बार होता है वो पूरी चीज दोबारा रिपीट हो जाती है। ऐसे देखो 9/11 को डिवाइड किया, 9 11 से नहीं जा रहा था तो 0 लगाया, 0 लगाने के नाम का पॉइंट आ गया, तो 11 8 जा 88, 20 11 1 जा 11, फिर 9 आ गया तो चीज रिपीट ही होनी है, क्योंकि देखो यहाँ भी 9 था यहाँ भी 9 आ गया, तो दोबारा रिपीट चेंज होगी। तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया कि एक छोटी मल्टीप्लिकेशन डिवाइड थी, ये बड़ी थी इसलिए नहीं करके दिखाया था। तो यहाँ पे देखो बार-बार 81 रिपीट हो रहा है, क्या आ गया 0.81 के ऊपर बार। अब तुम्हें तीन ही रेशनल नंबर बताने हैं, तुम इसके बीच में इनफिनिट नंबर्स बता सकते हो, बहुत ज्यादा नंबर्स बता सकते हो। बट देखो मैंने तुम्हें कल जो लास्ट क्वेश्चन किया था 7, तुमने वहां पे 3 इरेशनल नंबर अपनी मर्जी से लिखे थे। तो कैसे लिखे थे, जैसे पहला लिखा था 10, फिर 100, 100, 140, ऐसे लिखा था। अब यहाँ पे देखो 71 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होते हैं, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, क्योंकि ये 81 है। 81 से पहले क्या आएगा 80, तो 72 से लेके 80 तक तुम अपनी तरफ से नंबर बना सकते हो। देखो जैसे मैंने 3 ही बनाने थे तो 3 ही बनाएंगे। यहाँ पे देखो 72 80, 72 00, 72 000, फिर डैश डैश डैश। ऐसे 73 के लिए 73 10, 73 00, 73 000, डैश डैश डैश। 74 के लिए भी सेम ऐसे सिंगल 0 डबल 0 ट्रिपल 0। अब ये देखो 9 नॉन टर्मिनेट, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। सो दीज आर द 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर। तो तुमने क्या करना है, हमेशा दो रेशनल नंबर को पहले डिवाइड कर लेना, जो डिवाइड करने पे वैल्यू आए उससे नेक्स्ट वैल्यू देख लेना, उनको इस फॉर्म में लिख लेना, ये 0 00 000, जो तुम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाली डिजिट लिख सकते हो। क्लियर है? तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्लासिफाई करके बताओ कि कौन सा नंबर यहाँ पे रेशनल नंबर है और कौन सा नंबर इरेशनल है। तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, एक तो मैंने तुम्हें बताया था इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर के। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर तुम्हारे होंगे, रेशनल नंबर एक तो जो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और एक कौन से होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और इरेशनल नंबर कौन से होंगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और एक बात ध्यान रखना, अगर रूट के अंदर कोई कंप्लीट स्क्वायर नंबर आ रहा है, जैसे अगर मैं लिखता हूं √2, √3, √4, √9, अब √2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर। 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, ये भी इरेशनल नंबर। अब 4 देखो किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, तो 4 किसका रूट होगा, 2 का, तो ये क्या हो जाएगा नंबर रेशनल। जब भी कोई नंबर ऐसा आएगा रूट के अंदर जिसका रूट होता हो, जैसे 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, तो ये सारे क्या हो जाएंगे रेशनल। और बट जिसका किसी का स्क्वायर नहीं होता है, जो नंबर रूट के अंदर आएंगे वो सारे क्या होंगे, इरेशनल। अब देखो तुम्हारे यहाँ पे 5 पार्ट दिए होंगे क्वेश्चन में। पहले √23 देखो किसी का स्क्वायर होता है क्या, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25, 5 का 25 होता है ना कि 23, तो ये नंबर कैसा है, इरेशनल। अब √225 है, 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का, देखो 15 × 15 करोगे कितना आएगा, 225। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रूट के अंदर 15 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, बचा क्या 15, तो ये देखो यहाँ पे p/q की फॉर्म में आ गया 15/1, तो ये कैसा नंबर है, रेशनल। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट 0.3796, अब इसके पीछे कोई डैश 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 नहीं है, इसका मतलब इसका रिमाइंडर क्या है 0, तो ये क्या चीज है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं,
रेशनल नंबर, सो इट इज अ रेशनल नंबर। अब इसको देखो 7.478478 डैश डैश डैश, अगर डैश 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 आ रहा है पीछे इसका मतलब वो रिमाइंडर जीरो नहीं है, वो तो क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, बट 478 ये चलता रहेगा, तो ये कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो वो नंबर कैसे होंगे रेशनल। तो देखो क्या है रेशनल नंबर। ये वाला देखो, ये तुम्हें देखते पता लग जाएगा 10 100 100 140, तो ये कौन सा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये कौन सा नंबर होगा इरेशनल नंबर। तो ये तुमने बताना था ये रेशनल है या इरेशनल नंबर। ये तो तुम्हारी हुई कंप्लीट एक्सरसाइज 1.3। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं कंप्लीट करवा देता हूं, सेकंड तुम ट्राई करके देखना, होता है तो ठीक है, नहीं तो कल वाली वीडियो में तुम्हें मिल जाएगा। और एक्सरसाइज 1.4 का देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है विजुअलाइज करो 3.765 को, इसको 3.765 को नंबर लाइन पे, तो हम देखना इसमें और मैग्निफिकेशन करके बताना है, मतलब उसको चीज को एनलार्ज करके, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन पे नंबर्स लोकेट करो 1 2 3 4 5। अब ये देखो ये नंबर जो है 3.765, पहले ये दो डिजिट को देखो स्टार्टिंग वाली को 3.7 किसके बीच में लाई करेगा 3 और 4 के बीच में, ये है तुम्हारा स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 में पहले लिख लिया तुमने नंबर्स 1 2 3 4 5, ठीक है, और भी बढ़ा सकते हो, मैंने इतना दिखाया है। अब 3.7 किसके बीच में लाई करते हैं 3 और 4, तो इसको मैग्नीफाई करो इस नंबर लाइन को 3 और 4 को, तो देखो हमने यहाँ पे लेंस की हेल्प से मैग्नीफाई किया क्लास को, इसको नंबर लाइन को। अब 3 और 4 मतलब यहाँ पे तुम्हारा 3 है, यहाँ पे है 4, अब इसके पीछे कुछ नहीं होता तो क्या रहता है 3.0। अब 3 और 4 के बीच में देखो कैसे लिखोगे 3.0 0 के बाद 1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और ये क्या हो जाएगा 4.0। ये क्या तुम्हारा स्टेप नंबर 2। अब ये देखो, अब 3.76 पहली डिजिट का तो तुम्हें पता लग गया, देखो ये 3.7, 3 और 4 के बीच में क्या था 3.7। अब तुम देखो 3.76 कहां पे है, 3.76 किसके बीच में लाई करेगा 3.7 से तो बड़ा है, बट 3.8 से क्या है छोटा। पहले देखो 3 और 4 के बीच में आ गया 3.7, ये रहा 3 और 4 के बीच में। अब उसके बाद देखते हैं 3.76, अब 3.76 किसके बीच में आएगा 3.7 से तो बड़ा है, बट 3.8 से क्या है छोटा। तो यहाँ पे देखो 3.7 और 3.8 को अब इसको एनलार्ज करो, तो ये हो गया तुम्हारा 3.70, तो इसी को लिख लेते हैं पहले 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 and 3.80। क्लियर है। अब ये देखो 3.76 ये आगे तुम्हारा 3.76, अब तुम्हें क्या चाहिए था 3.765। अब 765 से तो बड़ा, बट 75 से छोटा, 77 से छोटा। देखो सबसे पहले 3 और 4 के बीच में होगा 3.7, तो उसको एनलार्ज किया, किसको 3 को और सॉरी यहाँ पे ये 4 को। अब इसके बाद देखो फिर 3 और 4 की नंबर लाइन को बनाया, 3 और 4 के बीच में क्या क्या नंबर आएंगे 3.1 2 3 4 ऐसे आ जाएंगे। अब 3.76 चाहिए था, तो वो 3.7 से तो बड़ा है, बट 3.8 से छोटा, तो अब उस नंबर लाइन को एक्सटेंड किया, तो उसमें देखो अब क्या चाहिए हमें 3.765, तो अब इसका मतलब ये वाला 76 से बड़ा और 77 से छोटा। तो अब ये वाली जो दो नंबर है इनको एक्सटेंड करेंगे मैग्नीफाई। पहले देखो ये है हमारा स्टेप नंबर 3। पहले तुमने सबसे पहले कौन सी नंबर लाइन बनानी है, ये फिर ये फिर ये। अब मैं ये फोर्थ वाली ऊपर बना रहा हूं क्योंकि यहां पे स्पेस नहीं है। तो देखो क्या आ रहा है 3.760
3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765 and 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 and 3.770। ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा क्या आ गया 3.765। तो ये तुम्हारे कितने स्टेप्स में आया, यहाँ पे देखो सबसे पहले 3.7 को देखना था। 3.7 किसके बीच में आएगा, 3 और 4। 3 से बड़ा बट 4 से छोटा। हमने 3 और 4 वाले जो पार्ट था उसको मैग्नीफाई किया लेंस की हेल्प से। अब 3 और 4 के बीच में भी तो काफी सारे नंबर आते हैं। क्या आते हैं, 3.1, 3.2, 3.3, 0.4, 5, 6, 7, 8, 9 फिर 4। अब 3.76 था, 76 किसके बीच में आएगा, 3.7 से तो बड़ा है बट 3.8 से छोटा। तो 3.7 और 3.8 को क्या किया, मैग्नीफाई। इतने पार्ट को क्या कर लिया, मैग्नीफाई। जब इतने पार्ट को मैग्नीफाई किया तो देखो 3.7 का मतलब ये 3.70, 3.71, 2, 3 ऐसे करके सारे लिख दिए तुमने। अब ये देखो 765 था, तो वो 76 से बड़ा है बट 77 से छोटा। तो 76 और 77 को तुमने क्या कर लिया, मैग्नीफाई, क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद जब यहाँ पे देखा तो तुम्हारा ये कौन सा नंबर आ रहा है, 3.765। क्लियर है, तो इसको ये एरो से भी शो कर सकते हो। ये तुम्हारा क्या आ गया 3.765। जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, वहां पे देखो क्या है 4.26 बार है, तो 2626 उसने कहा है अप टू 4 डेसिमल। तो सिर्फ तुम 4.2626 शो करना है। तो तुम इसको ट्राई करके देखना क्वेश्चन नंबर सेकंड को कि तुमसे होता है नहीं होता है, इसी कांसेप्ट से देखना करके। अब 4.2 है तो ये किसके बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में। फिर 4.26 है वो किसके बीच में आएगा, 4.20 एंड 4.30। तो इसके अकॉर्डिंग करके देखना तुम्हारा होता है कि नहीं। नहीं तो मैं कल कर पाऊंगा इस क्वेश्चन।